हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री स्टडी पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मेरा जो चैनल है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो मोनोकोट और डाइकोट से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस की थी वो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू से रिलेटेड थी और आज की जो वीडियो है हमारी वो मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स है। देखिए, फर्स्टली अगर मैं बात करूं मोनोकोट वर्सेस डाइकोट, सबसे पहले मोनोकोट और डाइकोट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मोनोकोट क्या होता है और डाइकोट क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मोनोकोट की। मोनोकोट का मतलब होता है एक बीजपत्री, जिसमें सिर्फ हमें एक बीज दिखाई देता है, ओनली वन सीड्स। ठीक है, और डाइकोट का मतलब होता है द्विबीजपत्री, जिसमें हमें क्या दिखाई देते हैं, दो सीड दिखाई देते हैं, दैट मीन्स टू कॉटिलिडन्स। तो मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स में सबसे पहला जो पॉइंट्स है आपको क्लियर होना चाहिए वो यही है कि नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स 1 वर्सेस 2, दैट मीन्स कि कॉटिलिडन्स कितने होने चाहिए, मोनोकोट्स में 1 एंड डाइकोट्स में 2। यहाँ पर दो डायग्राम्स भी ऐड किए गए हैं मोनोकोट्स और डाइकोट्स का। यहाँ पर अगर आप देखिए, जो मोनोकोट्स का जो प्लांट है वो कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा आपको, जैसे ग्रास लाइक स्ट्रक्चर होती है, और डाइकोट का जो प्लांट है वो इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लीव्स है, नीचे की तरफ जो रूट्स हैं वो भी टैप रूट है, और यहाँ पर मोनोकोट्स में जो रूट है वो कैसी है, हमारी फाइबर्स रूट है। तो ये मोस्ट कॉमन डिफरेंशिएट है मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है तो आगे की जो पॉइंट्स हैं वो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं, मोनोकोट्स वर्सेस डाइकोट। मोनोकोट को कहते हैं हम एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और डाइकोट को हम कहते हैं द्विबीजपत्री। मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स में यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनको डिवाइडेड किया गया है किसमें, मोनोकोट्स में एंड डाइकोट्स में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। फर्स्टली अगर हम बात करें, एज द जाइगोट्स ग्रो इनटू द एम्ब्रियो, जो जाइगोट है वो ग्रो होगा एम्ब्रियो, and the first leaves of the young plant development and are called cotyledons seed leaves। ठीक है, जो प्लांट्स है वो कैसे होंगे, कॉटिलिडन्स प्लांट्स होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, सीड लीव्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोनोकोट्स है 1 कॉटिलिडन्स। मोनोकोट्स में क्या होंगे, सिर्फ हमारे 1 कॉटिलिडन्स होगा। जो बीज का जो पत्र है, जो बीज है, सीड है, वो कितना होगा, सिर्फ एक होगा। इसके एग्जाम्पल है जैसे हमारे कॉर्न है, लिली है, फ्लावर्स में एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जीमेज जो है कॉर्न का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, डाइकोट है 2 कॉटिलिडन्स। डाइकोट्स में कितने होंगे, हमारे 2 कॉटिलिडन्स होंगे। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, लाइक बीन है हमारी और ओक वगैरह है, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स में कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट था हमारा, एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। सेकेंड पॉइंट था हमारा, एज द जाइगोट ग्रोज इनटू द एम्ब्रियो, द फर्स्ट लीव्स ऑफ द यंग प्लांट डेवलप एंड आर कॉल्ड कॉटिलिडन्स। ठीक है, दैट मीन्स सीड लीव्स। और थर्ड पॉइंट था हमारा, मोनोकोट्स हैव 1 कॉटिलिडन्स एंड डाइकोट्स हैव 2 कॉटिलिडन्स। मोनोकोट्स के एग्जांपल्स हैं हमारे कॉर्न्स एंड लिली, और डाइकोट्स के एग्जांपल है हमारे बीन, ओक एटसेट्रास। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हुए होंगे। इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी लीव्स की, कि मोनोकोट्स और डाइकोट्स जो है उनकी लीव्स कैसी होंगी। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि इनकी लीव्स कैसी हैं तभी हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ चीज़ें मोनोकोट्स प्लांट्स या डाइकोट प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो उनको हम लीव से देख के भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्टली अगर मैं बात करूँ मोनोकोट्स की, ठीक है, तो मोनोकोट्स में जो लीफ वेंटेशन होगा वो कैसा, लीफ वेंटेशन पैटर्न कैसा होगा, वो पैरेलल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मोनोकोट इज़ ए पैरेलल। जैसे लीफ आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो लीफ है ये किसकी है, मोनोकोट की लीफ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें कि एक लीफ है इस तरह से, इस तरह की एक लीफ है और उसके ऊपर इस तरह का वेंटिलेशन है। ठीक है, पैरेलल वेनेशंस है, इस तरह की लाइनिंग्स है, तो ये लीफ कैसी है, हमारी मोनोकोट लीफ है, दैट मीन्स एक बीजपत्री। डाइकोट लीफ की अगर मैं बात करूँ, सेकंड जो है हमारी, डाइकोट इज़ नेट पैटर्न। डाइकोट का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, नेट पैटर्न होगा। आप देखें कि ये एक लीफ है, ठीक है, इसके ऊपर अंदर जो है वो इस तरह का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, कुछ जालिया टाइप, जाल लाइक कह सकते हैं, नेट पैटर्न कह सकते हैं। तो लीव्स में डिफरेंशिएट आपको ईजिली समझ आ रहा होगा। जो डाइकोट की लीफ है वो इस तरह की है, हमारी नेट पैटर्न में है, और मोनोकोट्स की लीफ कैसी है, हमारी पैरेलल है। मोस्ट कॉमन जो कैरेक्टर है मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स में
ये आपको पता होना चाहिए लीफ वेनेशन पैटर्न में, ठीक है। मोनोकोट्स की लीफ कैसी होती है हमारी, पैरेलल होगी, उसके अंदर जो वेनिशंस होगा, और डाइकोट में कैसा होगा हमारा नेट पैटर्न होगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ईजी है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। पहले इसलिए आपके साथ यही क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको यही चीज़ें क्लियर होंगी तभी आपको आगे समझ में आ पाएगा, और अगर आपको जो कॉमन चीज़ें हैं वही क्लियर नहीं होंगी, जो बेसिक है, तो फिर आपको आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। सो इसमें अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर फर्स्टली हम बात करें, सपोज रूट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मोनोकोट्स वर्सेस डाइकोट रूट्स। रूट्स की अगर हम बात करें तो मोनोकोट्स में जो रूट होंगी वो कैसी होंगी हमारी, फाइबर्स रूट होंगी। फाइबर्स रूट कैसी होती हैं हमारी, इस तरह की रूट्स जो होती हैं, ये होती है हमारी फाइबर्स रूट। सपोज़ ये हमारा एक लैंड है, ठीक है, यहाँ पर सॉइल है, और यहाँ से इस तरह की रूट्स जो है वो निकल रही हैं, इस तरह की जो रूट्स हैं वो बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं। तो ये वाली रूट्स कैसी होती है हमारी, मोनोकोट रूट्स, ठीक है। इस रूट्स को हम क्या कहते हैं, मोनोकोट रूट्स, और इनको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स रूट, एक गुच्छे की तरह कह सकते हैं, ठीक है। डाइकोट रूट कैसी होती है हमारी, हमेशा टैप रूट होती है। देखिए टैप रूट में क्या होता है कि जो भी हमारी रूट है, सपोज़ डाइकोट रूट की मैं बात कर रही हूँ, ये एक हमारा लैंड है, बीच में से यहाँ से क्या होगी, एक रूट निकलेगी इस तरह से, ठीक है, और फिर इसमें से बहुत सारी रूट्स निकलेंगी इस तरह से, तो ये क्या होगी हमारी डाइकोट, जिसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मोनोकोट्स क्या होती हैं हमारी, फाइबर्स रूट होंगी, एंड डाइकोट क्या होंगी हमारी, टैप रूट होंगी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करें। देखिए अगर हम फ्लावर्स पार्ट की बात करें, फ्लावरिंग पार्ट्स की अगर हम बात करें, सो मोनोकोट्स की हम बात करते हैं पहले। तो इसमें जो फ्लावर प्लांट्स होगा, इन ग्रुप्स ऑफ 3, जो ग्रुप है वो कितने के ग्रुप में होगा, 3 के ग्रुप्स में होगा। देखिए यहाँ पर जो प्लांट, ये जो फ्लावर है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो ग्रुप होंगे वो कितने होंगे हमारे, 3 देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एंड डाइकोट इन ग्रुप ऑफ 4 और 5, और डाइकोट्स में कैसे होंगे, 4 और 5 का ग्रुप्स देखने के लिए मिलेगा आपको। देखो यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो यहाँ पर कितने फ्लावर्स का ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है आपको, 4 या 5। तो ये भी एक पहचान होती है मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स फ्लावरिंग पार्ट्स की, ठीक है, फ्लावर्स के पार्ट्स की। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखो इसके बाद मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट है जो मोनोकोट और डाइकोट है, उसके वस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करें कि वस्कुलर बंडल्स जो है वो किस तरह की फॉर्म में होंगे। फर्स्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स में, फर्स्ट हम बात करें वस्कुलर बंडल पोजीशन की। सो मोनोकोट्स में क्या होगा, मोनोकोट्स स्कैटर्ड थ्रू आउट इन स्टेम। मोनोकोट्स में जो हमारा ये मोनोकोट का एक स्टेम का डाइसेक्शन कट किया हुआ है, ठीक है, उसका डायग्राम है। अगर आप इसमें देखिए जो हमारे वस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे हैं, वो ऐसे बिखरे हुए पड़े हैं, इस तरह के स्कैटर्ड फॉर्म में। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए, ठीक है। और इस तरह की बिखरी हुई स्ट्रक्चर अगर में दिखाई देती है, सपोज़ आपको प्रैक्टिकल्स में मोनोकोट कोई भी स्टेम दे दिया गया है, तो आप उसका डाइसेक्शन कट करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, और ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद आप देखेंगे कि उसके जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो किस तरह की पोजीशन में है। तो वो क्या है, वस्कुलर बंडल्स इसके बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो स्टेम है वो किसका है, हमारा मोनोकोट का है। देन सेकंड है हमारा डाइकोट। डाइकोट में क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं एक सर्कल्स में। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें एक सर्कल है, एक साइकिल है यहाँ पर। अगर आप सेंटर में देखेंगे ना, ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, एक रिंग फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, जिसमें क्या है, जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो अरेंज हैं। ऐसे नहीं है जैसे ऊपर की तरफ बिखरे हुए हैं, यहाँ पर क्या है, एक सीक्वेंस में अरेंज है, इस तरह की एक अरेंजमेंट है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, सर्कल में। सो मोनोकोट्स वर्सेस डाइकोट्स में वस्कुलर बंडल्स की पोजीशन कैसी होगी, मोनोकोट्स में कैसी होगी, स्कैटर्ड फॉर्म होगी, बिखरे हुए पड़े होंगे स्टेम्स में जो वस्कुलर बंडल्स होंगे, और डाइकोट में कैसे होंगे, अरेंज होंगे किसमें, एक सर्कल में, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स के स्टेम के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि जो स्टेम है वो कैसा होता है। सो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए मोनोकोट्स में स्टेम टाइप्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, मोनोकोट कैसा होता है हमारा, हर्बेशियस होता है। मोनोकोट्स के जितने भी प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, हमारे हर्बेशियस होंगे, और हर्बेशियस होते हैं जो हमारे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सो ये क्या होंगे, हमारे हर्बेशियस होंगे। और डाइकोट्स कैसे होंगे, हमारे हर्बेशियस और वुडी। ये हर्बेशियस तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में कैसे होंगे, वुडी भी होंगे, बड़े भी होंगे, ट्रीज़ लाइक स्ट्रक्चर भी देखने के लिए मिलेगी हमें डाइकोट्स की, ठीक है। तो स्टेम टाइप्स में क्या होगा, मोनोकोट, हर्बेशियस, एंड डाइकोट्स कैसा होगा, हर्बेशियस और वुडी। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इसी में ही अगर मैं कंटिन्यू करूँ आगे, फ्लावर्स के पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, जो फ्लावरिंग पोर्शन है,
सो इसमें फर्स्टली जो है हमारा समरी में हम मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स, ये बहुत मोस्ट कॉमन बेसिक चीज़ें हैं जो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ी होंगी, ठीक है। इसके बाद में जो डिटेल्स में नोट्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी इसी वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए पहले, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ समरी की, हम बात कर रहे हैं मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स की। तो फर्स्टली इसमें क्या है, अगर आप इधर की तरफ देखें, ये वाला जो पोर्शन है ये मोनोकोट का है और ये वाला जो पोर्शन है वो किसका है, हमारा डाइकोट का है, ठीक है। सो मोनोकोट्स में अगर आप फ्लावर्स को देखें, फ्लावर्स में क्या है, यहाँ पर पेटल्स दिख रहे होंगे आपको, सेपल्स दिख रहे हैं, ठीक है। और मोनोकोट कैरेक्टर्स में क्या है, कॉटिलिडन्स जो है वो भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओनली 1। ये आप याद रखें, कॉटिलिडन्स कितना है, ओनली 1, क्योंकि हम मोनोकोट की बात कर रहे हैं, एक बीजपत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें स्टेम विद वस्कुलर बंडल्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, स्टेम का डाइसेक्शन मैंने आपको दिखाया था, उसमें जो वस्कुलर बंडल्स थे वो कैसे थे, वो बिखरे हुए पड़े हुए थे। देखो इस तरह से यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, बिखरे हुए, ये ब्राउन कलर की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या था, हमारा एक मोनोकोट का कैरेक्टर्स था, ठीक है। और सेकंड अगर मैं बात करूँ, अगर लीफ कैसी थी, हमारी पैरेलल वेनेशन में थी। लीफ कैसी है, हमारी पैरेलल वेनेशन में है, एक लाइनिंग स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्या था, हमारा मोनोकोट्स है। एंड डाइकोट्स में हमने क्या किया, पढ़ा कि जो हमारे इसमें पेटल्स होंगे और सेपल्स होंगे वो मिनिमम कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप पेटल्स देखें तो कितने हैं, 1, 2 एंड 3 हैं। सेपल्स भी कितने हैं, 1, 2 एंड 3, सेपल्स भी कितने हैं, 3 हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप पेटल्स देखें तो 4 to 5 पेटल्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कॉटिलिडन्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 कॉटिलिडन्स होंगे, ठीक है, 2 कॉटिलिडन्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। और वुड की और मैं अगर ग्रोथ रिंग की बात करूँ तो एक रिंग फॉर्म में होगा वस्कुलर बंडल्स जो हैं, और लीफ कैसी होगी, एक नेट वेनेशंस टाइप लीफ होगी, ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक समरी थी लास्ट में मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स की। आई होप ये भी आपको क्लियर हुई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ आ पाएंगी। सो इसके बाद अगर हम इसी में ही कंटिन्यू करें, समरी मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स के बाद देखिए यहाँ पर कंपेयरिंग्स किया गया है, एक टेबल मैंने अरेंज की है जो आपको सभी चीज़ों के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो ईजिली डिफ्रेंशिएट करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो इसमें फर्स्टली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है फीचर्स में हम बात करते हैं, कंपेयरिंग मोनोकोट्स वर्सेस डाइकोट्स में फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो मोनोकोट्स वर्सेस डाइकोट्स, कॉटिलिडन्स कितने होंगे, मोनोकोट्स में 1 होंगे और डाइकोट्स में कितने होंगे, 2 होंगे। लीफ वेनेशंस की अगर हम बात करें तो मोनोकोट्स में कैसा होगा, पैरेलल होगा, और डाइकोट्स में कैसा होगा, हमारा नेट लाइक था, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रॉड होगा, ठीक है, एक ब्रॉड टाइप होगा, पैरेलल एंड ब्रॉड। रूट स्टेम की अगर मैं बात करूं तो रूट स्टेम कैसा होगा, मोनोकोट्स में फाइबर्स रूट होंगी, ठीक है, इस तरह की रूट्स थी, अगर मैं आपको याद दिला देती हूँ एक बार। और डाइकोट्स में कैसी थी, इस तरह की रूट्स थी, ये वाली रूट्स थी, ठीक है ना, टैप रूट। नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स की अगर हम बात करें, इनमें मोनोकोट्स में कितना होगा, 3 होंगे, और डाइकोट्स में कितने देखने के लिए मिलेंगे, हमें 4 to 5 देखने के लिए मिलेंगे। वस्कुलर बंडल पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, और इसमें कैसे होंगे, अरेंज्ड होंगे एक सर्कल में, ठीक है। एंड बूडी हर्बेशियस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कैसा होगा, मोनोकोट्स हमारा हर्बेशियस होगा और डाइकोट्स कैसा होगा, हमारा आइदर होगा। दैट मीन्स कि हर्बेशियस भी होगा और साथ में वुडी भी होगा। तो ये एक टेबल है, ये इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, पूरा मोनोकोट वर्सेस डाइकोट्स जो है उसका डिफ्रेंशिएट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। सो आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं आपके साथ जो पर्टिकुलर नोट्स हैं, ये चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये मोस्ट बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। जैसे आपने 9th, 10th, 11th, 12th में, और अगर आप अब की बुक्स देखें बच्चों की 6th to 7th, 8th क्लास की, तो वहाँ पर टैप रूट, फाइबर्स रूट बहुत ईजिली बच्चे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो इसीलिए मैंने बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर की है, ताकि आपको आगे मोनोकोट्स वर्सेस डाइकोट्स जो है वो आपको समझ आ सके, ठीक है। इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं आगे अपने नोट्स। देखिए इसमें ही अगर हम कंटिन्यू करें, हमारी जो बेसिक चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। हमारा जो स्ट्रक्चर है और मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स के एम्ब्रियो का, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट्स। फर्स्ट है हमारा, द जाइकोट गिवन राइज टू एन एम्ब्रियो बाय ए प्री डिटरमाइंड सीरीज ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंटेशंस। दैट मीन्स कि जो हमारा जाइगोट्स है वो क्या होता है, हमारा मोनोकोट्स और डाइकोट्स में क्या करता है, सेल डिवीज़न को डिफरेंशिएट करता है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। जो हमारा एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है और जो उसकी स्ट्रक्चर है वो हमारी मोनोकोट्स और डाइकोट्स में क्या करती है, सेल डिवीज़न तो सेल डिफरेंटेशन को बताएगी, ठीक है।
उसको डिटरमाइन करेगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी आता है व्हाट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस, तो आप लिख सकते हैं द जाइगोट गिवन राइज टू एन एम्ब्रियो बाय ए प्री डिटरमाइंड सीरीज ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंटेशंस, देन दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एंड द एम्ब्रियो देन जर्मिनेट्स एंड ग्रो इनटू ए एडल्ट प्लांट, एंड इन सीड प्लांट्स एम्ब्रियोजेनेसिस अकर्स विदाउट द एम्ब्रियो सैक ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, एक ओव्यूल्स की अगर मैं बात करूँ, जो हमारा एम्ब्रियो होता है, मोनोकोट्स है या फिर डाइकोट है, एम्ब्रियो तो दोनों में होगा। ठीक है, तो उनकी जो स्ट्रक्चर है, जो पोजीशन है, वो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे, और उससे से हमें पता चलेगा कि हमारी स्ट्रक्चर क्या है एम्ब्रियो की। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर मैं इसी में ही कंटिन्यू करूँ, देखिए स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो हैज़ 2 एम्ब्रियोनिक लीव्स। ठीक है, दैट मीन्स कि उसमें कितनी एम्ब्रियोनिक लीव्स मिलेंगे हमें देखने के लिए, 2, एंड कॉल्ड कॉटिलिडन अटैच टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। दैट मीन्स कि जो हमारी प्लांट्स है, अगर मैंने अभी आपको पीछे बताया था, तो उसमें कितनी लीव्स थी, हमारे पास 2 लीव्स थी डाइकोटिलिडन्स में। ठीक है, तो 2 लीव्स हैं, तो जो हमारा सीड है वो कैसा होगा, हमारा 2 कॉटिलिडन से रिलेटेड होगा। और जो हमारा मोनोकोट था उसमें कैसी थी, सिर्फ 1 लीफ थी, जो इस तरह की स्ट्रक्चर थी। और ये स्ट्रक्चर जो थी हमारी, ये कैसी थी, हमारी एक सिंपल पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर थी। सो 2 एम्ब्रियोनिक लीव्स कॉल्ड कॉटिलिडन्स एंड अटैच टू एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, एंड द एम्ब्रियोनिक शूट एपिक्स कॉल्ड प्लूमल, एंड दिस डेवलप्स इनटू द फ्यूचर शूट्स एंड द एम्ब्रियोनिक रूट एपिक्स कॉल्ड रेडिकल। ठीक है, और जो एम्ब्रियोनिक रूट्स है उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे, एंड द डेवलपमेंट इनटू द फ्यूचर रूट्स, और जो क्या करती है, डेवलप करती है किस चीज़ को, फ्यूचर रूट्स को डेवलप करती है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, बेसिक चीज़ें हैं। एंड दिस द पार्ट ऑफ एक्सिस अबव रेडियल इट इज़ कॉल्ड हाइपोकॉटिलिडन, एंड द बिलो द प्लूमली इज़ कॉल्ड एपिकॉटिलिडन। जो हमारा एक्सिस होगा रेडिकल्स पे ऊपर की तरफ, जो टॉप पे होगा, एक्सिस पर होगा, उसको हम कहते हैं हाइपोकॉटिलिडन, और जो नीचे की तरफ होगा, बिलो नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा, उसको हम कहते हैं एपिकॉटल। ठीक है, इसमें देखिए एक डायग्राम्स यहाँ पर मैंने ऐड किया है डाइकोट एम्ब्रियो का, इसको आप समझिए, समझ आएगा आपको, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एपिकॉटिलिन। ठीक है, प्लूमली है जो हमारी क्या बनाती है, रूट्स को डेवलपमेंट करती है, एंड देन कॉटिलिडन्स है जो हमारे सीड बनाएंगे। ये वाला एक ये हो गया हमारा, और एक ये हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारे पास 2 कॉटिलिडन्स हो गए। एंड ये क्या है, हमारा हाइपोकॉटिलिन है, रेडिकल है, और रूट कैप है जो किसको डेवलपमेंट करेगी, हमारी रूट को। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी डाइकोट एम्ब्रियो की। इसी के बाद अगर इसी में डेवलपमेंट की बात करें हम, जैसे क्रूसिफर टाइप्स की अगर हम बात करें, देखिए द फर्स्ट डिवीज़न ऑफ द जाइगोट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज एसिमेट्रिकल। ठीक है, जो जाइगोट्स है वो कैसा होगा, मोस्टली जो ऑलवेज के हमेशा क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा, दैट मीन्स अनइवन होगा, एंड ट्रांसफर्स टू इट्स लॉन्ग एक्सिस प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल एपिकल सेल्स एंड लार्ज बेसल बॉटम सेल्स। जो स्मॉल एपिकल सेल्स बनाएगा और लार्ज क्या बनाएगा, हमारा बॉटम सेल बनाएगा। ऊपर की तरफ की जो सेल होगी वो कैसी होगी, हमारी स्मॉल होगी, छोटी होगी, और नीचे वाली जो सेल है हमारी बेसल सेल है, जो बॉटम सेल है वो कैसी होगी, हमारी बड़ी होगी, लार्ज होगी। एंड दस एपिकल सेल डिवाइडेड वर्टिकल एंड द बेसल सेल्स डिवाइडेड ट्रांसफर टू फॉर्म ए 4 सेल्स स्ट्रक्चर, एंड दैट इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो टी शेप। ठीक है, कितनी सेल्स की स्ट्रक्चर बनेंगी, हमारी 4 सेल्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रो एम्ब्रियो या फिर टी शेप्ड भी कह सकते हैं। एंड द अपर 3 cells of the pro-embryo divided further both the anticlinical and pre-clinical division to form a 32 cells globular pro-embryo। ठीक है, और जो अपर 3 cells होंगी, जो ऊपर की तरफ की जो 3 cells होंगी हमारे पास, 1 2 3, जो 3 cells होंगी वो प्री क्लिनिकली डिवीज़न होंगी। ठीक है, 32 cells में, जो कि ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो को बनाएगा, जो अपर 3 cells होंगी। ठीक है, एंड फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो और ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, 4 cells होंगी, 4 cells में जो अपर 3 होंगे वो अपर 3 क्या करेंगे, हमारी पैरेलल डिविजन्स करेंगे, एंड 32 cells बनाएंगे किसकी, ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो की। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पर आपको समझ आएगा जो 32 cells जो है वो हमारी बन रही है। देखिए फर्स्टली क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जाइगोट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइगोट है। देन जाइगोट के बाद क्या होगा, हमारा एपिकल सेल बनेंगे और बेसल सेल बनेंगे। एपिकल सेल्स कौन सी होंगी, हमारी ऊपर वाली जो सेल्स होंगी, और बेसल सेल होंगी हमारी नीचे वाली।
ऊपर की जो सेल्स हैं एपिकल सेल्स वो स्मॉल होंगी और जो नीचे की जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी, हमारी लार्ज होंगी, बड़ी होंगी। ठीक है, देन यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, फोर सेल्ड प्रो एम्ब्रियो कॉटिलिडन इनिशियली। ठीक है, 4 सेल्स प्रो एम्ब्रियो भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर 4 सेल्स बन रही हैं। अगर आप ध्यान से देखिए 1 2 3 एंड 4 सेल्स बन रही हैं। देन क्या होगा, ग्लोबुलर प्री एम्ब्रियो होगा। इसमें क्या होगा, जो सेल्स है हमारी ऊपर की जो 3 सेल्स हैं, ऊपर की जो हमारी 3 सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो डिवाइड होंगी। और कितने में डिवाइड होंगी, हमारी प्री एम्ब्रियो बनाएंगी 32 सेल्स में डिवाइड होंगी। ठीक है, देन हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी कॉटिलिडन इनिशियली है वो बनना शुरू होगा। एक ये वाला पोर्शन है हमारा और एक ये वाला पोर्शन है। ठीक है, जहाँ से हमारे 2 कॉटिलिडन्स बनेंगे, जिसको हम हार्ट शेप प्रो एम्ब्रियो भी कहते हैं। कभी कभी आपसे इसकी स्ट्रक्चर भी पूछ ली जाती है कि हार्ट शेप प्रो एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर बताइए। तो प्ल्यूमल इनिशियली सी होगा एंड डर्मेटोजेंस होगा, रेडिकल इनिशियली होगा और सस्पेंसर सेल्स जो है वो सबसे नीचे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, फुल्ली फॉर्म्ड हो जाएगा हमारा एम्ब्रियो। और आप देख सकते हैं इसमें कितने कॉटिलिडन्स हैं, 2 1 एंड 2। तो कितने हो गए टोटल, हमारे पास 2 कॉटिलिडन्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये स्टेजेस ऑफ डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें ही अगर हम कंटिन्यू करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर आप अपनी इस नोटबुक में भी बना सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो और ऑर्गेनोजेनेसिस। सेम वही चीज़ें जैसे मैंने अभी आपको ऊपर डायग्राम्स में समझाई हैं, वही सब चीज़ें हैं। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो एंड ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स इन द 32 सेल प्रो एम्ब्रियो। इसमें हमारी कैसी बनती है, अपर 3 सेल्स से हमारी कितनी सेल्स बनती हैं, 32 सेल्स। एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल ऑफ द ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ डिस्टिनेट लेयर कॉल्ड डर्मेटोजेंस एंड विच फॉर्म्स टू फ्यूचर एपिडर्मिस। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, जो प्रो एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होगा जिसका, डर्मेटोजेंस कहेंगे, और जो कि फ्यूचर में क्या बनाएगी, हमारी एपिडर्मिस बनाएगी। ठीक है, अपर लेयर जो होती है हमारी एपिडर्मिस वो बनाएगी। एंड द इनर सेल of the upper region develop into the cotyledons and plumule while the lower cell develops into the radicals। वही सेम चीज़ें बताई गई हैं जैसे भी मैंने आपको डायग्राम में बताया है। जो कॉटिलिडन्स हैं हमारे वो क्या करेंगे, अपर पोर्शन को डेवलपमेंट करेंगे और लोअर सेल्स को किसको करेगा, हमारा जो रेडिकल्स होंगी। एंड द कॉटिलिडनरी सेल डिवाइडेड रैपिडली देन द प्लूमल सेल्स एंड दीज फॉर द एम्ब्रियो बिकम हार्ट शेप। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताई थी एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर जो थी वो इस तरह की हार्ट शेप, जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इसीलिए उसको हार्ट शेप स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें ही अगर हम कंटिन्यू करें, व्हेन द कॉटिलिडन्स आर कंप्लीटली फॉर्म्ड द इनक्लोज द प्ल्यूमुलस एट द बेस। नीचे की तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, प्ल्यूमुलर बेसिस पर देखने के लिए मिलेगा। एंड द लोअर मोस्ट सेल फॉर्म्ड बाय द बेसल सेल डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। और लोअर सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगे, हमारी बेसल सेल्स जो होंगी, ऊपर वाली जो सेल्स हैं वो बेसल सेल्स हैं। ठीक है, हमारी ऊपर वाली जो है वो हमारी एपिकल सेल्स हैं और नीचे वाली क्या है, हमारी बेसल सेल्स हैं। ठीक है, तो जो हमारी लोअर मोस्ट सेल्स हैं जिनको हम बेसल सेल्स कह रहे हैं वो क्या होंगी, इसमें कंट्रीब्यूट नहीं होंगी एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर में। ठीक है, एंड इट में डिवाइडेड बाय ए फ्यू ट्रांसफर डिवीजन टू फॉर्म ए फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगी, ट्रांसफर डिवीज़न करेंगी एंड नॉन एज द सस्पेंसर सेल्स बनाएंगे नीचे की तरफ। and which anchors the embryo to the embryo sac wall and help in nutrients absorption for the surrounding tissue। और जो सस्पेंसर सेल्स है वो क्या, उसका काम क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन देना, उसको एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कर करके उसकी सराउंडिंग टिश्यूज़ पर, उसके चारों तरफ क्या करना, उस चीज़ को बढ़ाना। ठीक है, सो ये जो थे हमारे, ये हमारी स्टेजेस थी जो हमने डिस्कस की है। ऊपर डायग्राम्स मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया है ये वाला। यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ आ गई होंगी। बहुत इजी डायग्राम है, शॉर्ट में है और बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट भी लिख लें और इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाएं। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करें। अगर देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है मोनोकोट एम्ब्रियो की। अभी हमने किसकी बात की, डाइकोट की हमने बात की है। अब हम बात करते हैं मोनोकोट की। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री। सो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, द मोनोकोट एम्ब्रियो हैज़ ए सिंगल लार्ज कॉटिलिडन्स कॉल्ड स्क्यूटुलम। ठीक है, एम्ब्रियो में क्या होता है, सिर्फ एक कॉटिलिडन्स होता है, सिंगल लार्ज कॉटिलिडन्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूटुलम। ठीक है, एंड द प्ल्यूमुलर एंड रेडिकल्स आर लेटरल इन पोजीशन। और जो प्ल्यूमुलर एंड रेडिकल्स हैं वो कैसे होंगे, लेटरल पोजीशन पर देखने के लिए मिलेंगे। अभी मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊंगी तब आपको क्लियर होगा।
एंड द प्लूमुलर इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए कवरिंग ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोपेटाइल। ठीक है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, कोलियोपेटाइल्स कहेंगे। एंड द रेडिकल इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए रूट कैप एंड कोलियोराइजा। और जो हमारी रेडिकल जो है वो क्या होगी, हमारी प्रोटेक्टेड होगी किससे, रूट कैप से और कोलियोराइजा से। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे एम्ब्रियो से रिलेटेड, कोटिलिडन्स एम्ब्रियो से रिलेटेड। देखिए इसका जो डायग्राम्स है उसकी अगर हम बात करें सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ सिंगल कोटिलिडन्स होगा जिसको हम क्या कहते हैं, स्कूटलम कहेंगे। एंड कोलियोपेटेलिक होगा, प्लूमली होगा, रेडिकल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेडिकल होगा, रूट कैप है एंड कोलियोराइजा होगा। ठीक है, और ये क्या है हमारा मोनोकोट एम्ब्रियो ग्रास का जो है वो स्ट्रक्चर है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देती हूँ, ये आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इसके बाद अगर हम डेवलपमेंट की बात करें ग्रास टाइप्स की, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो ये है हमारा जो मोनोकोट्स है और डाइकोट जो है ये क्या है हमारा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अलग अलग प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगा। सो इसमें अगर हम बात करें डेवलपमेंट ग्रास टाइप्स में, तो फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज ऑब्लिक्यू एसिमेट्रिकल, दैट मीन्स अनइवन एंड ट्रांसफर एंड प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल एपिकल सेल्स एंड ए लार्ज बेसल बॉटम सेल। ठीक है, एपिकल सेल्स होंगी ऊपर वाली सेल्स और बेसल सेल्स कौन सी होंगी हमारी, जो कि बॉटम सेल्स होंगी नीचे वाली सेल्स। तो इसमें जो बेसल सेल्स है वो क्या होंगी, लार्ज होंगी। एंड बोथ सेल डिवाइडेड अगेन एट राइट एंगल टू द फर्स्ट डिवीजन फॉर्मिंग ए 4 सेल प्रो एम्ब्रियो। सेम वही होगा, सेल का डिविजन्स होगा, राइट हैंड साइड में एंगल्स बनेंगे एंड फर्स्ट डिवीजन में क्या होगी हमारी 4 सेल प्रो एम्ब्रियो क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। एंड द फर्दर डिवीजन और डिफ्रेंशिएटेड प्लेन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 16 सेल्स एंड 32 सेल्स प्रो एम्ब्रियोज। ठीक है, कितनी होंगी हमारे पास, 16 सेल्स होंगी और 32 सेल्स होंगी हमारे पास प्रो एम्ब्रियो की। एंड डेवलपमेंट्स ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो और ऑर्गेनेसिस एंड अकर्स इनटू द 32 सेल्स प्रो एम्ब्रियो। और यही मिलकर क्या बनाएंगे हमारी 32 सेल्स प्रो एम्ब्रियो बनाएंगे। ठीक है, इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए द सेल्स ऑफ लेटरल एपिकल रीजन डेवलप इनटू द सिंगल कोटिलिडन्स और स्क्यूटलम and below the scutellum plumule and radicals are developed the outer layer of the cell division। ठीक है, जो स्क्यूटलम प्लूमुलर और रेडिकल्स है वो डेवलपमेंट होगा उनका एंड आउटर लेयर जो होगी सेल डेवलपमेंट की वो बनेगी इनटू कोलियोपेटाइल्स एंड रूट कैप एंड कोलियोराइजा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे पॉइंट्स। यही सेम चीज़ें नीचे डायग्राम्स में समझाई गई हैं। देखिए जैसे मैंने आपके साथ जो स्टेजेस थी मोनोकोट्स एम्ब्रियो की, डाइकोट्स एम्ब्रियोजेनेसिस की, वही सेम मैंने आपके लिए यहाँ पर डायग्राम बनाया है किसके लिए, स्टेजेस ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए। ठीक है, फर्स्टली क्या होगा, जाइगोट्स होगा और एपिकल सेल्स होंगी, बेसल सेल्स होंगी। जो एपिकल सेल्स है और बेसिकल सेल है वो कितने में डिवाइड होंगी, 4 सेल्स में डिवाइड होंगी। देन कोटिलिडन्स बनेगा इनिशियली 16 सेल्स होंगी, पहले 4 होंगी देन 16 होंगी और फिर उसके बाद क्या होंगी हमारी 32 होंगी। ठीक है, देन यहाँ पर आप देखिए एक कोटिलिडन्स बन रहा है सिर्फ एंड प्लूमुलर होगा, रेडिकल्स होगा और कोलियोराइजा होगा। और यहाँ पर क्या होगा हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रियो। आई होप ये जो डायग्राम्स है ये आपको समझ आया होगा, बहुत इजी है। थोड़ा सा जो डाइकोट्स है, डाइकोट्स का जो हमारा स्टेजेस है एम्ब्रियोजेनेसिस की वो हल्की सी टफ है, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, बहुत थोड़ी सी टफ है, लेकिन मोनोकोट्स की तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हैं। सो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, मोनोकोट्स डाइकोट्स के सबसे पहले हमने बेसिक चीज़ें जो थी वो डिस्कस की। उसके बाद हमने एक एक करके इनके जो करेक्टर्स थे, जैसे हमने मोनोकोट्स में ग्रास टाइप्स को डिस्कस किया, डाइकोट्स में भी हमने डिस्कस किया 2 कोटिलिडन्स में। ठीक है, और इसकी जो एम्ब्रियोजेनेसिस का डेवलपमेंट है वो आपके साथ डिस्कस किया है। और मोनोकोट्स और डाइकोट्स में जो डिफरेंशिएट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपने वीडियो फुल देखी है और आपको समझ आई है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि मोनोकोट्स में लीफ कैसी होती है, डाइकोट में लीफ कैसी होती है। फर्स्ट डिफरेंशिएट आप ये बताएंगे। सेकंड डिफरेंशिएट आप बताएंगे कि मोनोकोट्स में रूट कैसी होती है और डाइकोट में रूट कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड डिफरेंशिएट जो आप बताएंगे, रूट्स हो गया हमारा, स्टेम हो गया है, और जो लीफ है, लीफ के बारे में आप मुझे बताएंगे। लीफ, रूट और स्टेम तीनों में डिफरेंशिएट आप मुझे बताएंगे और कोटिलिडन्स भी बताएंगे कि मोनोकोट में कितने कोटिलिडन्स होते हैं और डाइकोट्स में कितने कोटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। और इसके साथ हम जो डिस्कस किया, हमने सबसे पहले बेसिक चीज़ें डिस्कस की मोनोकोट्स की। ठीक है, देन डाइकोट्स की हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। और इसमें अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखते हैं इस वीडियो को,
तो आपके प्रैक्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिकल्स में दे दिया जाता है, कोई भी स्टैम्प दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसकी स्लाइड बनाइए और बताइए कि ये मोनोकोट्स है या फिर डाइकोट है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एडेप्टिव एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम्स की हम उसमें बात करेंगे, एपिडर्मिस, क्यूटिकल एंड स्ट्रोमेटा के बारे में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो।